आलोचनात्मक समीक्षा, क्रिटिकल अप्रोचल। आलोचनात्मक समीक्षा, क्रिटिकल अप्रोचल। हमने शीत युद्ध के अर्थ, उसकी प्राकृतिक व उत्पत्ति तथा उसके चढ़ाव उतार के बारे में जो कुछ भी कहा है, उसमें से निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, शीत युद्ध ऐसी परिघटना थी जिसकी कोई मानक परिभाषा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यह प्रश्न उठता है कि ऐसा युद्ध किसके बीच था? क्या प्रतिद्वंदियों के भीतर भी ऐसे पक्ष थे जहां ऐसा संघर्ष चल रहा था? यह कैसा युद्ध था जिसका ज्वर कभी चढ़ता था, कभी उतरता था, फिर चढ़ता था और फिर उतर जाता था? इसी चढ़ाव उतार से इसकी प्रकृति बदलती रहती थी, जो इसका तनाव शैथिल्य से तादात्म्य करती थी। दूसरा, जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो दोनों महाशक्तियों ने विचारधारा के तत्व पर विशेष बल दिया। यह अमेरिका ने उदारवाद की दुहाई देकर स्वतंत्र विश्व को बचाने का संकल्प लिया, तो सोवियत संघ ने समाजवाद की दुहाई देकर उसे साम्राज्यवाद का संरक्षक कहा। समय के साथ संघर्ष के विचारधारात्मक आयाम, यद्यपि वे आधारभूत यथार्थी को बनाए रहे, तथापि विश्व की बदलती हुई दशाओं के फलस्वरूप बहुत कुछ धुंधले दिखाई देने लगे। विशेषकर साम्राज्यवादी घेरे के भीतर और उसके बाहर बहुध्रुवीयता को कुछ मात्रा उभरने लगी। तीसरा, शुरू में शीत युद्ध की स्थिति भयानक सपने की तरह थी। ऐसा लगता था कि किसी भी क्षण तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा, जो मानव जाति को अकल्पनीय संहार का शिकार बना देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे हालात सुधरे। क्यूबा संकट एवं बढ़ते परमाणु शस्त्रों पर महाशक्तियों की प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि दोनों महाशक्तियां छोटे मोटे युद्ध कराने में रुचि क्यों रखती हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष भिड़ंत का खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं। वास्तव में राष्ट्रीय हित की प्रेरक शक्ति था। विचारधारा मात्र आडंबर थी। स्थिति बदलती, राष्ट्रीय हित की परिभाषा भी बदलती तथा साथ में शीत युद्ध का परिदृश्य भी बदल गया। चौथा, शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को दूषित कर दिया। ऐसी राजनीति चली जिसके सूत्र मैकियावेली का हॉब्स की रचनाओं में मिलते हैं। झूठ, छल, कपट, द्वेष, घृणा जैसी तत्वों ने महाशक्तियों की मनोवृत्ति को प्रभावित किया। दोनों महाशक्तियों ने शस्त्रों के निर्माण पर अपार धन खर्च किया, जो अच्छे कार्यों पर खर्च किया जा सकता था। इसने राजनेताओं के नैतिक पतन का परिचय दिया। पांचवा, यह भी कहा जा सकता है कि दोनों महाशक्तियों ने अपने सैनिक शक्ति बढ़ाई और इसी में रत रही, जिससे शक्ति संतुलन के साथ साथ आतंक का संतुलन बना रहा और उसी के कारण तीसरा अकल्पनीय भयानक महायुद्ध न हो सका। इसीलिए शीत युद्ध को गर्म शांति नहीं बल्कि लंबी शांति कहा जाना चाहिए, जिसे दो ध्रुवीय
कूटनीति ने संभव बनाया। दो ध्रुवीयता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दांव पेचों को समझना सरल हो गया। इस प्रकार इस पाठ का एक और टॉपिक आलोचनात्मक समीक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।